नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। कहा, पुंछ में लोगों पर किया जा रहा है अत्याचार। G20 से पहले युवाओं को किया जा रहा है गिरफ्तार। महबूबा मुफ्ती ने की पुंछ घटना की निष्पक्ष जांच की मांग। महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी की लीडर प्रिया सेठी ने किया पलटवार। कहा, देश के निगहबानों पर आरोप लगाना महबूबा का फ्रस्ट्रेशन खाती हिंदुस्तान का है और गाती पाकिस्तान का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पुंछ हमले की पारदर्शी जांच की मांग की। पुंछ आतंकी हमले के संदिग्ध पुलिस रिमांड में। कोर्ट ने आरोपियों को भेजा 6 दिन की पुलिस रिमांड में। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। थाना मंडी अनुमंडल के मिनहाल के लोगों ने धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ किया प्रदर्शन। सर्वे के मुताबिक काम नहीं करने का लगाया आरोप। सभी के लिए मिसाल बने राजौरी के मुकेश रैना। बीटेक के बाद डेयरी फार्म का शुरू किया बिजनेस। 15 बेरोजगारों को दिया रोजगार भी। सांबा पुलिस द्वारा कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन। खिलाड़ियों को अपने हुनर को निखारने का मिला मौका। पीएम नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम। आज रेडियो प्रोग्राम का 100वां एडिशन। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने की तमाम तर तैयारी। 5000 स्थानों पर प्रोग्राम सुनने का खास इंतजाम। मकामी फुटबॉल लीग्स में गैर मुल्की खिलाड़ियों को इजाजत न देने का फुटबॉल कोचेज और खिलाड़ियों ने किया है खैर मकदम। मकामी खिलाड़ियों को मिलेगा अपनी सलाहियतों को निखारने का अच्छा मौका। श्रीनगर में कश्मीर अमेरिकन सोसाइटी ऑन मेंटल हेल्थ मेडिकल रिसर्च ने किया ड्रग्स एडिक्शन पर मुशावरती प्रोग्राम। मंशियात की लानत और जहनी सेहत के मसाइल के हल पर दिया गया जोर। माहिरीन ने कहा, मजहबी रहनुमाओं को बेदारी प्रोग्राम में शामिल करने की जरूरत। बारामूला में मंशियात के खिलाफ जंग जारी। श्रीनगर का इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश रऊफ बुखारी गिरफ्तार। 15 ग्राम ममनुआ ब्राउन शुगर नुमा मादा बरामद। इंटर कॉलेज विमेंस शतरंज और कैरम टूर्नामेंट का इख्तिताम। अनंतनाग में हुई दूसरे एडिशन की इख्तितामी तकरीब। 16 कॉलेजों की टीमों ने की टूर्नामेंट में शिरकत। जम्मू कश्मीर यूटी में सरकार दे रही है हैंडलूम और दस्तकारी को फरोग। कारीगरों को बाइख्तियार बनाने के लिए की गई हैं मुख्तलिफ स्कीमें भी शुरू। हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ने जम्मू भर में किए हैं तरक्याती मराकज भी कायम। मागाम में म्युनिसिपल कमेटी के सामने कुत्तों की भीड़। राहगीरों को मुश्किलात का सामना। लोगों ने इंतजामिया से इस मामले को हल करने की अपील। कोलगाम में आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम। उलमाए कराम और हज कमेटी ऑफ इंडिया के माहिरीन की शिरकत। सफर हज से मुतालिक जानकारी दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अक्टूबर-नवंबर के महीने में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू अर्बन यूनिट ने पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में एक मीटिंग का इनेकाद किया। इस मौके पर रतन लाल गुप्ता ने कहा, अगर एनसी म्युनिसिपल इंतखाबात के बाद इख्तिदार में आई तो प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में फैसलों को ही मनसूख कर देगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के सदर वकार रसूल वानी ने जिला डोडा का दौरा किया और कम्युनिटी हॉल में पार्टी कारकुनों से मुलाकात की। वकार रसूल वानी ने कहा, बीजेपी गुज़िश्ता 9 बरसों से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवा रही। जम्मू कश्मीर को बेरोजगारों का नंबर 1 मरकज बना दिया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने राजौरी डाक बंगला ग्राउंड में पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने सवाल किया, कर्नाटक और यूपी में असेंबली इलेक्शन हो सकते हैं तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने बरतपुरा शोपियां का दौरा किया। आजाद ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, उनकी पार्टी जमीनी सतह पर काम कर रही है। वो जम्मू कश्मीर
दोबारा वही तर्ज की हुक्मरानी चाहते हैं। आजाद ने कहा, G20 से कश्मीर में सयाहत के शोबे को बैनुल-अक़वामी सतह पर फरोग देने में मदद मिलेगी। कृष्णचंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम पुंछ में कल्चरल अकेडमी और मोहम्मद दीन बांडे मेमोरियल सोसाइटी के इश्तिराक से साबिक वजीर और समाजी कारकुन मोहम्मद दीन बांडे की याद में एक मौसीकी और रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद। इसमें जिले के मारूफ शोरा फनकारों की शिरकत। इस मौके पर शोरा ने पहाड़ी, गुज्जरी, कश्मीरी में अपने अपने कलाम पेश किए, जबकि फनकारों ने रंगारंग प्रोग्राम से हाजरीन को महसूस किया। जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल ने श्रीनगर में ईद मिलन तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में वादी के नामवर शायरों और अदीबों ने शिरकत की। उर्दू जबान की अहमियत और इफादियत पर यहाँ रोशनी डाली गई। उन्होंने यूटी में उर्दू के फरोग और तरवीज की अहमियत पर रोशनी डाली। अनंतनाग में इंटर कॉलेज विमेंस शतरंज और कैरम टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन की इख्तितामी तकरीब का मुनक्किद। कैरम में पहली पोजीशन डिग्री कॉलेज फॉर विमेंस ने हासिल की। शतरंज में पहली पोजीशन कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने हासिल की। टूर्नामेंट में 16 कॉलेजों की टीमों ने लिया था हिस्सा। जिला इंतजामिया राजौरी ने महकमा समाजी बहबूद के साथ मिलकर नशा मुक्त भारत मुहिम के तहत बेदारी रैली निकाली। रैली में मंशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात के बारे में जानकारी दी गई। रैली को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजौरी से डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कंडुल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट डाक बंगले पर इख्तिताम पजीर हुई। अक्षय लाबरू ने बडगाम के नए डिप्टी कमिश्नर के तौर पर चार्ज संभाल लिया है। सुबकदोश होने वाले डीसी SF हामिद को जिला इंतजामिया बडगाम के अफसरान और एहलकारों ने विदाई दी। डीसी को दफ्तर के मुख्तलिफ डिवीजन्स और अफसरान को जिम्मेदारियों के बारे में भी जानकारी दी गई। गंडूला केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर गुलाम जिलानी जरगर ने सयाहों से अपील की है कि वो किसी भी धोखाधड़ी का शिकार न हो और अपने नाम से खुद टिकट ऑनलाइन ही बुक करवाएं। जिला बडगाम के नाराबल में गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार बारिशों की वजह से गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर के आंगन में पानी जमा होने से मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना। पानी की निकासी के लिए अभी तक कोई इक़दाम नहीं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टरहामा में खुसूसी समरी डिवीजन के हवाले से एक खुसूसी कैंप का इनेकाद। इस कैंप में माहिरीन और असातिज़ा ने वोट की अहमियत के बारे में जानकारी दी। SN पंडिता के द्वारा एडोल्फ विलियम स्टैटन को लेकर दिल्ली में किताब का विमोचन। एडोल्फ विलियम पर लिखी गई है ये खास किताब। स्टैटन का निधन 1903 में गुलमर्ग में हुआ था। आज भी उनकी कब्र है और पूरी तरह से सुरक्षित है। विमोचन प्रोग्राम में SN पंडिता की किताब को बेहद अहम करार दिया गया। इस किताब में स्टैटन के हवाले से जो कुछ लिखा गया, रिसर्च की गई, वो डोगरा कश्मीरी स्टेट के हवाले से महत्वपूर्ण। प्रोग्राम में एक वेबसाइट की लॉन्चिंग भी की गई। अब कुछ खबरें हिमाचल से भी हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बड़ा बयान। बोले, लगता है जाने वाली है सुक्खू सरकार। कांग्रेस के कई नेता निराश और नाराज। हमारे संपर्क में हैं कई नेता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। सीएम सुक्खू ने लगातार तीसरे दिन शिमला नगर निगम चुनाव के लिए किया प्रचार। मशोबरा और ढली में जनसभा को किया संबोधित। बोले, बीजेपी के वादे हवा हवाई। शिमला चुनाव में कांग्रेस के हर आरोप का बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जवाब। अपने काम गिनाते हुए जारी की डॉक्यूमेंट्री। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, बीजेपी अब वादे करने लायक नहीं। अपने घर सोलन पहुंची नेपाल की चोटी पर मौत को मात देने वाली पर्वतारोही बलजीत कौर। कहा, अगले कुछ महीने परिवार के साथ गुजारूंगी। 17 अप्रैल को खबरों के बाद नेपाल की अन्नपूर्णा चोटी से किया गया था उनका सुरक्षित रेस्क्यू।
सूडान से सुरक्षित लौटे हिमाचल के 3 युवक, ऊना के दयाल सिंह, हरौली के रोहित शर्मा और हमीरपुर के दीपक की सुरक्षित वापसी के बाद घर वालों ने राहत की सांस। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 2400 से ज्यादा भारतीयों का किया गया है सूडान से रेस्क्यू। शिमला के पीटर हाफ में न्याय व्यवस्था पर मंथन, सीएम ने किया नेशनल जुडिशियल एकेडमी और हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी की ओर से आयोजित संगोष्ठी का शुभारंभ। हिमाचल में नंबर 1 बद्दी की पुलिस आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली के लिए मिला है पहली पोजीशन। बद्दी महिला थाने को भी नंबर 1 अवार्ड। कुल्लू में बसंत उत्सव को दूसरे दिन ढालपुर मैदान में जिला स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जिले भर से 70 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। आयोजन के लिए जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन ने बॉक्सिंग रिंग का करवाया निर्माण। कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। कर्नाटक के हमनाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी ने की चुनावी रैली। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा, कर्नाटक में बीजेपी फिर से बनाएगी बहुमत के साथ सरकार। कर्नाटक के चुनावी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मदकेरी में किया रोड शो। चुनावी रैली में बोले, कांग्रेसी जितनी गाली देंगे उतना खिलेगा कमल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कालाघटगी में किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगी वोट, फिर सरकार बनाने का दावा भी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन में हुई हैं शामिल। कथित यौन उत्पीड़न मामले में डब्ल्यूएफआई के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने आदिवासी स्कूल का दौरा किया। स्कूल के बच्चों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी लिया हिस्सा। गैंगस्टर एक्ट वाले केस में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला, 5 लाख रुपए का जुर्माना भी। और वहीं बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सुनाई सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। संसद की सदस्यता जाना भी तय। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी। पहलवानों से मिली प्रियंका गांधी, पीएम पर साधा निशाना। पूछा, सरकार बृजभूषण को क्यों बचा रही है? केजरीवाल भी पहलवानों से मिलने पहुंचे जंतर मंतर। पहलवानों के आरोपों पर भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह का बयान, मैं पूरी तरह निर्दोष, अपराधी बनकर नहीं दूंगा इस्तीफा। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। कश्मीर की ईमानदारी, कश्मीरियत और इंसानियत एक बार फिर दिखाई दी। पर्यटकों का खोया सामान लौटाया गया। ये पर्यटक कश्मीरियत और इंसानियत की मिसाल देखकर खुश। देश की जनता से गुलमर्ग आने की अपील। किश्तवाड़ जिले के बस स्टैंड के पास एजाज अहमद के घर में आग लग गई। सिलेंडर फटने से दूसरी मंजिल जलकर राख। दमकल वाहनों के देरी से पहुंचने से लोगों में गुस्सा। कुंजर में G20 और Y20 पर एक सेमिनार का इनेकाद। युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेषज्ञों ने की चर्चा। कार्यक्रम के तहत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। कुछ खबरें राजस्थान से भी। नागौर जिले के परबतसर में एक ज्वेलर को बातों में उलझाकर दिन दहाड़े चोरी की वारदात, सीसीटीवी फुटेज में कैद। अलवर के रामगढ़ स्थित लाल मंडी गांव में हुई रकबर मॉब लिंचिंग की घटना के मामले में बहस पूरी। इस मामले में 15 मई को आ सकता है फैसला। सरकार की तरफ से मामले में स्पेशल पीपीए पॉइंट।
नागौर जिले के मकराना में एक होटल पर खाने के 900 रुपए मांगने पर होटल संचालक पर पिस्तौल तानने और हंगामा करने वाले 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। झालावाड़ जिले के अरनिया स्टेट हाईवे पर एक बाइक सवार 2 व्यक्तियों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। चित्तौड़गढ़ के बेगू में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। हादसा NH-27 पर हुआ। राजसमंद जिले की कुंवारिया तहसील के बिनौल गांव में 3 महीने से रोडवेज बसों का संचालन बंद होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना। ग्रामीणों ने राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत कर रोडवेज बसों को दोबारा चालू करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ में 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवक की मौके पर मौत। पुलिस ने युवक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। आरोपी बाइक सवार की तलाश जारी। उदयपुर के सलमपुर कब्रिस्तान के पास पिंजरे में पैंथर शावक कैद। पिछले कई दिनों से रिहायशी इलाकों के पास पैंथर का मूवमेंट था। वन विभाग ने कई स्थानों पर पिंजरे लगाए थे। वन विभाग की टीम शावक को लेकर टेका पहुंची। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, ऐसे में लोग समय से पहले ही तय तारीख के लिए रिजर्वेशन चाहते हैं। रिजर्वेशन आसानी से नहीं मिल रहा। इसी मसले को सुलझाने के लिए रेलवे ने समर स्पेशल रेलों का संचालन भी शुरू किया है। बांसवाड़ा के आंबापुरा पुलिस ने नौतेरे से चोरी की गई बाइक को बरामद किया। 16 अप्रैल को कुंडलाखोट निवासी नरेंद्र कुमार के घर पर एक खास कार्यक्रम था। इस दौरान उनकी बाइक मकान के बाहर खड़ी थी और चोरी हो गई। दौसा में कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश का दौर जारी। बारिश होने की वजह से मौसम पूरी तरह खुशनुमा। लोग मौसम का उठा रहे हैं लुत्फ भी। वहीं बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली है राहत भी। प्रतापगढ़ में 6 दिन पहले सड़क दुर्घटना में घायल हुए छात्र की उपचार के दौरान मौत। छात्र अपने घर से परीक्षा देने के लिए विद्यालय जा रहा था कि तभी पीछे से अज्ञात बाइक ने उसे टक्कर मार दी थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। डूंगरपुर जिले की दोवड़ा थाना पुलिस ने देश भर में लोगों से ठगी करने वाले गैंग के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी प्रधानमंत्री DBT योजना के नाम पर लोगों को झांसा देकर ठगी की वारदातों को देते थे अंजाम। कोटा के बापू नगर बलिता रोड इलाके में दुकान के बाहर 4-5 बदमाशों ने पत्थरों से एक युवक पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल युवक को MBS अस्पताल में एडमिट करवाया गया। बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक पर किया हमला, मौके से फरार। सूडान के गृह युद्ध में फंसे 6 राजस्थानी नागरिक पहुंचे जयपुर। राजस्थान फाउंडेशन ने किया एयरपोर्ट पर रिसीव। घरवालों में खुशी की लहर। छत्तीसगढ़ के मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। सभी संभागों के लिए येलो अलर्ट किया गया है जारी। 5 जिलों के लिए जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट भी। आंधी, बारिश, ओलावृष्टि की संभावना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मानद उपाधि। फ्रांस की प्रतिष्ठित सोरबोन यूनिवर्सिटी ने दी है मानद उपाधि। सीएम भूपेश बघेल ने अदा किया शुक्रिया। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक TN सुरेश का बड़ा बयान। सुरेश ने सीएम बघेल को बताया साइंटिफिक चीफ मिनिस्टर। बोले आपका संबोधन हमको करता है प्रेरित। माओवादियों के खिलाफ होंगे अब बड़े ऑपरेशन। दुर्भा डिवीजन में सक्रिय माओवादी कमांडर जगदीश सहित अन्य लोगों के खिलाफ चलाया जाएगा ये बड़ा ऑपरेशन। दुर्ग में काउंटर लांघ कर दुकान में घुसा सांड। बाल बाल बचा दुकानदार। इंदिरा मार्केट स्थित दुकान का है मामला। CCTV में पूरा मामला कैद। जगदलपुर के अरनपुर ब्लास्ट का मास्टरमाइंड जगदीश होगा पुलिस के निशाने पर। मुख्य आरोपी की आई तस्वीर सामने। ब्लास्ट में 10 जवान हुए थे शहीद। दंतेवाड़ा वारदात के बाद बालाघाट में सर्चिंग हुई थी। सुरक्षा बलों को एहतियात बरतने के निर्देश। बालाघाट में जवानों ने एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग जारी रखी।
जगदलपुर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू, जगदीश सहित बड़े नक्सलियों को पकड़ना है लक्ष्य। बस्तर आईजी सुंदरराज का बयान, सरेंडर कर मुख्यधारा से जुड़े नक्सली। भिंड में उधारी के पैसे मांगने पर ढाबे पर हुई फायरिंग, खाना खा रहे ट्रक चालक के पैर में लगी गोली। होटल संचालक ने बाइक सवार आरोपियों से मांगे थे पैसे, बरोही थाना क्षेत्र का मामला। रतलाम में दो बारातों के बीच विवाद, डीजे की बुकिंग को लेकर विवाद, नौबत पहुंची मारपीट तक। किसी और की बुकिंग पर दूसरे बाराती कर रहे थे डांस, इसी को लेकर हुआ विवाद। भोपाल की वीआईपी रोड पर फरारी कार से स्टंट का वीडियो आया सामने, कार्रवाई की तैयारी में जुटी पुलिस। रील बनाने का है चक्कर, बीच सड़क पर कार चालक का स्टंट, पुलिस करेगी अब कार्रवाई भी। भिंड, एक गुमशुदा शख्स का 12 दिन बाद मिला है शव। मृतक की गुमशुदगी की शिकायत परिजनों ने नया गांव थाने में कराई थी दर्ज। संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने से इलाके में सनसनी। कोरबा में शादी का झांसा देकर 5 साल से युवती के साथ कर रहा था यौन शोषण, आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर से आरोपी धर्मपाल सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिटी कोतवाली पुलिस ने की है कार्रवाई। रीवा से सामने आया मारपीट का एक वीडियो, कुछ लोग एक शख्स की कर रहे हैं पिटाई, आरोपी शराब के नशे में था। बीच बचाव के लिए आए परिवार से भी मारपीट। इंदौर में नारकोटिक्स विभाग ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार, 80 किलो से अधिक अफीम बरामद अफीम की कीमत 2 करोड़ 40 लाख। तस्कर मणिपुर से अफीम लेकर जा रहा था गुजरात। कुछ खबरें बिहार झारखंड से भी हैं। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दिवंगत आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका, वापस जेल भेजने की मांग। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के बाद उनके गांव पंचगछिया में जश्न का माहौल, एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर लोग जश्न मनाते नजर आए।